वेलकम बैक। सांगड़ में शाहपुर शाकर में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जहां बाग। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जहां बाग होने वालों में दोनों अफराद बाप और बेटा थे। जहां बाग होने वालों की शनाख्त 55 साला सोबू इमरानी और 22 साला अहमद खान इमरानी के नामों से हुई। पुलिस का कहना है कि दोनों बाप बेटा किसान थे, शहर में घर का सामान खरीद रहे थे कि अचानक मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सांगड़ शाहपुर शाकर में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जहां बाग हो गए हैं और शाहपुर में ये वाक़या पेश आया जहां पर 2 अफराद जांबाक हो गए हैं और जांबाक होने वाले दोनों अफराद बाप और बेटा थे। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म के बशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है, जुलूसों की इजाज़त देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है और अगर इजाज़त ना मिले तो मुतल्लिका फ़रीक हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाना चाहते हैं। PTI पाकिस्तान की मौशी बहाली की राह में रुकावट बन रही है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन्हें खौफ है कि अगर अवाम की ज़िंदगी आसान हो गई तो उनका बयानिया दफन हो जाएगा। अगर अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो स्पीकर ऑफिस आएँ और बैठ कर बात करें। उन्होंने कहा, 5 अगस्त की कॉल और लाहौर मार्च जैसे इकदाम मुज़ाकरात की नीयत नहीं बल्कि सियासी दबाव डालने की कोशिश है। जेल में मुलाकातों को मुज़ाकरात की शर्त बनाना गैर संजीदा रवैया है। बानी PTI फैसला साजों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम समेत गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम पूरे मुल्क में तहरीक का आगाज कर रहे हैं। 90 रोज में आरिया पार करेंगे। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात में इन्हें कुछ नहीं मिला। बानी PTI के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को खुला चैलेंज। कहा, मौलाना फजल रहमान मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं वरना सियासत छोड़ दें। मौलाना फजल रहमान हमें तब्दीली का मशवरा देने के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आए तो बेहतर होगा। मौलाना कहते हैं हमारा मैंडेट जाली है। जो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए वो अंदर से भी अभी भी मिले हुए हैं। 90 रोज़ा तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा है, मुज़ाकरात की मेज़ से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंडापुर खुद बेख्तियार है। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं, ये शोशा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए है, जिससे खुद PTI के अंदर से खतरा है। अमीर मुकाम ने कहा, मुज़ाकरात की बात करके 90 रोज़ की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी। ये कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। कौम ने इनके धरनों, लॉन्ग मार्च और तशद्दुद के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है। PTI क़यादत का लाहौर दौरा नजरअंदाज करने पर आलिया हमजा की पार्टी क़यादत पर तनकीद। आलिया हमजा ने लाहौर इजलास में ना बुलाए जाने पर तंज भरा ट्वीट कर दिया। लिखा, पार्टी क़यादत के इत्तलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। कोई रोशनी डालेगा? आलिया हमजा का बैरिस्टर गौहर अली अमीन जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर के प्लान से भी इज़हार ला इल्मी। लाहौर इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा को नहीं बुलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था, आलिया हमजा मसरूफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 आईनी तरमीम के हक में हुकूमती इत्तेहाद का साथ देने वाले वोट डालने पर अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से बेदखल कर दिया। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के दस्तखतों से इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं, पार्टी से निकाले गए मेंबरान में ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिजी, मुबारक ज़ेब खान, इलियास चौधरी और उस्मान अली शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस इकदाम की तस्दीक करते हुए कहा कि इन अरकान को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और पार्टी पॉलिसियों से इन्हिराफ करने पर बरतरफ किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि औरंगजेब खिजी और मुबारक ज़ेब खान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया गया। ये फैसला PTI के सख्त मौक़िफ़ की अक्कासी करता है और वो अपने अरकान की जानिब से पार्टी पॉलिसियों से इन्हिराफ को बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के अरकान की नाहिली का मामला अपोजिशन और हुकूमती कमेटी के दरमियान 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। ताहम दोनों फरीकैन की जानिब से मुज़ाकरात को जारी रखने के आज़म का इज़हार किया गया है।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान के नाअहली के रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन में 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। स्पीकर ने कहा दोनों फरीकैन को असेंबली के तमाम असूलों को फॉलो करना होगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर ने कहा मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं थे, मजीद मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ है। मामला भी इब्तदाई मरहले पर है। हतमी राय कबल अज़ वक्त होगी। जब इत्तफाक राय होगा तो तमाम तफसीलात सबके सामने रखेंगे। आज बातचीत हुई है वो नतीजा खेज नहीं हुई तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला जो 2-3 दिन में होगी उसमें दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी के अरकान मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा नहीं चाहते अवामी नुमाइंदे डी सीट हों। बिलाल यासीन बोले 23 साल से इस ऐवान का हिस्सा हूँ, असेंबली का अपना वकार होता है। हम नहीं चाहते कि ये लोग डी सीट हों क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं और उसके लिए हम उनसे मुज़ाकरात इसीलिए कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे उनको आना चाहिए और हमें बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए। अरसा दराज से गालिबन 2.5 दहाइयों से हम यहाँ पे इस असम्बली का हिस्सा हैं और PMLN की और हमारी पार्टी की, हमारी लीडरशिप की हमेशा से ये आस्किंग रही है कि इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आज अपोजिशन ने हमारे साथ बात की है, पॉलिटिकल डायलॉग्स हुए हैं, वो इस पैटर्न पे हमारे साथ बात करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब असेंबली में तकरीर के दौरान हंगामा राय पर अपोजिशन के 26 अरकान को नाहिल करने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। ताहम अब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मामले को हल करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। बेनज़ीर भुट्टो के लाड़काना में मासूम लड़की दरिंदगी का शिकार होकर जान की बासियार गए। रतोडेरो में ज्यादती का शिकार 15 साल लड़की दौरान इलाज शामबाग हो गए। रतोडेरो की रिहायशी ज़ैनी मासूम लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई है। मुतासर लड़की सुबह घर से निकलने के बाद लापता हुई। 24 घंटे बाद लड़की स्टेडियम के इलाके से बेहोशी की हालत में मिली। मकामी रिहायशियों ने लड़की को शनाख्त करके उसके घर वालों को इतला दी, जिन्होंने फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ इज्तिमाई जिनसी ज्यादती की गई है, जिसके बाद उसे लाड़काना रेफर किया गया जहां वो इंतकाल कर गई। सैनी मासूम लड़की से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। SSP के मुताबिक हलाक डाकू गैंग रेप का मरकजी मुलजिम था। 2-2 मुकाबला रतो डेरो की हदूद सबाई पास वाले इलाके में हुआ है। रावलपिंडी मोटरवे M2 पर चक्री इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसे में 5 अफराद शामबाग हो गए जबकि 36 अफराद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस बस के फिसलने से पेश आया। हादसा में एक खातून मौजूदा तौर पर महफूज रही। बारिश के बाद सड़क पर फिसलन और तेज रफ्तारी के सबब ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका और बस सड़क से नीचे जा गिरी। बस जख्मों को चकवाल 6 को रावलपिंडी और 8 को पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां बाग 5 अफराद की मैयत भी चकवाल और रावलपिंडी के अस्पतालों में मुंतकिल कर दी गई है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ECG सर्विस से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली शिकायत का नोटिस लेते हुए अस्पताल इंतजामिया ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया था। ये इंक्वायरी अब मुकम्मल हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट आला हुकाम को पेश कर दी गई है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने मामले की मुकम्मल तहकीकात की है। रिपोर्ट में शिकायत को जुज़वी तौर पर बेबुनियाद करार दे दिया गया है। ताहम वीडियो में रिकॉर्ड किए गए हेल्पर शोएब रशीद का रवैया गैर पेशेवराना पाया गया। इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए इंतजामिया ने शोएब रशीद की अनेरी वर्क पर मशीन ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी है। RIC इंतजामिया ने वजाहत करते हुए कहा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रोजाना 750 से 1000 मरीजों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलाती जिंदगी मुतासर। कैंट के इलाके हाथी चौक में बारिश के बायस निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया जिससे दुकानदार और शहरी दोनों शदीद परेशानी का शिकार हैं। बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंस गई। इंतजामिया की जानिब से फौरी इक़दाम ना किए जा सके। शहरियों ने पानी की निकासी के लिए हंगामी इक़दाम का मुतालबा कर दिया है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें शुरू, जिसकी वजह से माहौल खुशगवार हो गया। लंडी कोतल, बाड़ा, बपी, रुस्तम, मलाकंड, चकदरा और किरतनवा में शदीद हब्स और गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से पानी सड़कों पर जमा हो गया। बारिश के पानी के बाद सड़कें बंद हो गई जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तेज और मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी आ गए। तेज आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होते ही बास इलाकों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, स्पिलवे एक बार फिर खोल दिए गए। हरिपुर में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद तरबेला डैम में पानी की सतह
1,05,026.08 फीट तक पहुंच गई है, जिस पर डैम के स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए। 14 फीट के गेट खोलकर 25,000 से 26,000 क्यूसेक पानी खारिज किया जा रहा है। और पीटीएमए ने डिप्टी कमिश्नर हरीपुर सवाबी और नौशहरा को मुरासले इरसाल कर दिए। दरियाए सिंध के किनारे वाक़ आबादी और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तरबिला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब से मुलाकात, ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान से भी मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाक ईरान इराक से मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल होंगे। उन्होंने ईरान के सदर मसूद पज़ेशिकियान और सुप्रीम लीडर खामनाई के लिए ख्वाहिशात का इज़हार किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके सेहत खराब करके मुल्क को बचाया। सोशल मीडिया दुश्मनों और बासीनियर सियासतदानों ने घटिया मुहिम चलाई। साजिश करने वाले सियासतदान आज मंज़िर-ए-आम से गायब है। IMF मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया, हमने सिर्फ निभाया है। तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। और वो सियासतदान जो इस साजिश में मुलव्वस थे, उनका भी कोई अता पता नहीं। से PTI हुकूमत ने मुआहदा किया था, वो वापस नहीं किया जा सकता था, उसको निभाया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगा के अपनी सेहत खराब करके उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद पूरे पाकिस्तान में FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुल्क भर में नई भर्ती की जाएगी, नए दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है, फेडरल कांस्टेबलरी के कयाम से मुल्क की दाखिली सलामती और अमन आमा के कयाम में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। मुश्किल इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजल रहमान का बयान मज़े का खेज करार दे दिया। कहा, मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी में तब्दीली लेकर आए। मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का बदनाम तरीन फैसला गैर आईनी है। इस फैसले से पाकिस्तान के आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करेंगे। ये जो चाहे कर ले, हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देना आवाम के हक पर डाका है। वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को बीमार सिस्टम करार देते हुए कहा कि यहाँ बीमारियों से बचाव के बजाय सिर्फ इलाज पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 40% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। हर साल 11,000 माएँ ज़चगी के दौरान जाम से जाती हैं और एक डॉक्टर रोज़ाना 250 मरीज देखने पर मजबूर है। मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार किया कि अगर आबादी पर काबू ना पाया गया तो वसाइल शदीद दबाव का शिकार हो जाएंगे और तरक्की मुमकिन नहीं होगी। फितनातुल हिंदुस्तान हमें आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है, मगर हम इसका हर बार नाकाम बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के बलोचिस्तान में शहीद होने वाले शेख माजिद अयूब की रिहाइश का आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब या जुबान नहीं होती। दुश्मन पीछे से छुप कर वार करता है, मगर हम जीत कर दिखाएंगे। दहशतगर्दों के ताने बाने बैनुल मुल्क बैठे नासिर के हाथ में हैं। ये मासूमों को निशाना बनाते हैं और ये फितनातुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन चाहता है कि पंजाबी और बलोच एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर पर तनकीद की कि वो शोदा के अहले खाना के पास नहीं गए। PTI के दौरे हुकूमत में गुड गवर्नेंस का निज़ाम तबाह कर दिया गया। गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हुआ। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इस वक्त खाद की किल्लत है, ना ही इसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मयारी बीज फराहम किए जाएंगे। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। अमरीका से ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन हमारा दरीना दोस्त है, जबकि ईरान जंग में भी पाकिस्तान का किरदार बेहतरीन रहा है। पाकिस्तान खिते में लीड कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रबता, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान 1 जुलाई से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। इस मौके पर इसहाक़ डार ने आलमी अमन, सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के दौरान पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाली अहम तक़रीब और इजलासों पर रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा करता रहेगा। इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा
के अमले से करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इज़हार भी किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और एंटोनियो गुतेरेस की आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात भी मुतवक्किल है। अब तक के लिए इतना ही।